स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया, देश के सबसे प्रमुख और विश्वसनीय चैनल में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। नमस्कार, मैं आपके साथ हूं। आइए जानते हैं आज की ताजा अपडेट्स। देश और दुनिया में क्या चल रहा है उसकी पूरी जानकारी लेकर हाजिर हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज के मुख्य समाचार की। पूरे देश में जहां यूजीसी बिल पर विवाद खड़ा हुआ है, वहीं लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रविकांत यूजीसी बिल पर क्या बोले, देखिए एक रिपोर्ट। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। आप देख रहे हैं भीम न्यूज़ इंडिया। आपसे निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। भीम न्यूज़ इंडिया के फेसबुक पेज और ट्विटर के पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। देखिए प्रोफेसर रविकांत ने क्या कुछ कहा। जय भीम साथियों, यही फर्क है हमारे डेमोक्रेटिक होने का और उनके अनडेमोक्रेटिक होने का। जब वो विरोध कर रहे थे इसका, तब हम में से कोई नहीं आया। आपको अपनी बात कहने का हक है, लेकिन आज जब वो तमाम छात्र जो इस रेगुलेशन को वापस कराना चाहते हैं, वो जब आंदोलन करते हैं तो उनको डिस्टर्ब करने के लिए आरएसएस अपने छात्र संगठन को भेजती है। और मैं ये मानता हूं कि ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ जिसमें यूजीसी रेगुलेशन का विरोध किया गया, आप तमाम छात्र हैं और इस बात को जानते होंगे कि आपके साथ पढ़ने वाले वो तमाम सामान्य जाति से आने वाले छात्र उस विरोध प्रदर्शन में शामिल नहीं थे। मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूं, मुझे मालूम है कि वहां पे कितने छात्र ऐसे थे जो आशंकित थे, जो उस प्रोटेस्ट में शामिल थे। ये केवल एक पार्टी विशेष का, अब देखिए उसमें कौन शामिल था, उस विरोध प्रदर्शनी सेना शामिल थी जिसका विश्वविद्यालय के प्रांगण से कोई लेना देना नहीं है। वो हो सकता है कि कल लाठी लेकर के जरूर पहुंचे 14 फरवरी को। जिन्हें इस देश में प्रेम और मोहब्बत से घृणा है, वो लोग साहब के यूजीसी रेगुलेशन का हम विरोध करने के लिए आए हैं। एक बाबा आया था कि साहब हमें तो मरने का अधिकार दे दीजिए, उसका लग रहा था बहुत ज्यादा उत्पीड़न हो रहा है। और उसी तरह से केवल एबीवीपी ने इसका विरोध किया है। वो छात्र कतई आशंकित नहीं थे। और आशंकित क्यों हो, जब वो न तो उत्पीड़न करना चाहते हैं, ना इस तरह से अत्याचार करना चाहते हैं, तो उन्हें काहे का डर है। इसका मतलब है कि जो लोग इसका विरोध कर रहे थे इस रेगुलेशन का, वो ये चाहते हैं कि जो हमारा सदियों से चला आ रहा उत्पीड़न का अधिकार है वो बरकरार रहे। वो जाति के आधार पर गालियां दें, वो तमाम प्रोफेसर जो जाति के आधार पर मूल्यांकन करें, जो सरनेम देख करके नंबर उनको दोए, जो इंटरव्यू में नंबर देते हुए असमानता और अन्याय करें, उनको डर था। डर क्यों होना चाहिए। और अब जब हम लोग सड़कों पर हैं, हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, तो आश्चर्य तो ये है कि कितना मीडिया चैनल्स दिखा रहे हैं, हमारी आवाज कहां है। लेकिन जब कोई आंदोलन देश की धड़कन बन जाता है, जब नौजवान उसको अपने हाथों में ले लेते हैं, तो फिर दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं रोक सकती। और जिन लोगों ने इस डर से कि ये नौजवान कहीं अब शिक्षा और रोजगार के सवाल पर एकजुट ना हो जाए, असली जो मकसद था इस सरकार का कि किसी तरीके से हम नौजवानों के बीच में विभाजन पैदा कर दें, क्योंकि जो सबसे बड़े सवाल थे, कल को दिल्ली विश्वविद्यालय बेच दिया जाएगा। और मुझे तो आश्चर्य इस बात का है कि जिस यूजीसी के जरिए रेगुलेशन आया, वो यूजीसी अब है कि नहीं है। यूजीसी की स्थिति क्या है इस समय, जरा बताइए मुझे। यूजीसी जो फंड करती थी, उसका फंड करने का अधिकार खत्म हो चुका है। और अब जो फंड मिल रहा है विश्वविद्यालयों को, वो कर्ज बतौर कर्ज मिल रहा है। तो इस सरकार की जो मंशा है कि किसी तरीके से दिल्ली विश्वविद्यालय हो, जेएनयू हो, जामिया हो, लखनऊ विश्वविद्यालय हो, इन तमाम विश्वविद्यालयों पर इतना कर्जा हो जाए कि कल को 10,000 करोड़, 1 लाख करोड़, 10 लाख करोड़ हो जाए, तो फिर सरकार ये कह दे कि साहब हमारे पास तो पैसा नहीं है देने के लिए, अब आपका जो कर्जा का है वो ब्याज ही हमको दे दीजिए। तो उस वक्त क्या होगा कि ऐसा करिए, दिल्ली विश्वविद्यालय अडानी साहब को दे दीजिए। दिल्ली विश्वविद्यालय अब अडानी साहब चलाएंगे, उनके नाम से यह विश्वविद्यालय होगा।
ये जो साजिश चल रही थी, उस साजिश में नौजवान शिक्षा और रोजगार के सवाल पर कहीं एकजुट होकर के खड़ा न हो जाए, इसलिए ये खेल रचा गया पूरे तरीके से। यूजीसी रेगुलेशन जो आया था वो आज का नहीं था। और मैं तो ये सवाल पूछता हूं उन लोगों से जो उधर खड़े हैं कि साहब 2012 का रेगुलेशन तब से लेकर के अब तक चला आ रहा था, कितने लोगों पर अन्याय हुआ, तब लोग क्यों आशंकित नहीं थे, आज आशंकित क्यों हो गए? और मुद्दा क्या बनाया जा रहा है कि इसमें ओबीसी को क्यों जोड़ा गया है? माने आप उसको कुर्मी कहे, तेली कहे, उसको अहीर कहे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। अभी प्रधानमंत्री को तेली कहा जा रहा था, जब उसको तेली कहा जा सकता है तो इस देश के विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को क्या कहा जाएगा? और विद्यार्थी तो छोड़ दीजिए, प्रोफेसर्स को क्या कहा जाएगा? मैं तो जेएनयू में पढ़ता था, जब मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए गया तो मुझे तो लगता था कि मेरी जाति खत्म हो गई, लेकिन 5-6 साल के बाद मुझे जो जानकारी मिली, मैं हतप्रभ था कि मेरे कमरे के बाहर कुछ लड़कों को खड़ा किया जाता था और वो नौजवान छात्रों को जो मुझसे बात करने के लिए आते थे, जो मुझसे सवाल पूछने के लिए आते थे, उनको बाकायदा पहले पूछा जाता था कि तुम इनको जानते हो? उसने कहा कि नहीं, मुझे तो हिंदी पढ़ाते हैं, उनका नाम रविकांत है। कि नहीं, ये ऐसी है, ये जान लीजिए। उसके आधार पर मेरा मूल्यांकन हो रहा था। तो जिस व्यवस्था में चाहे आप प्रोफेसर हो, चाहे कलेक्टर हो, चाहे आप थाने में सिपाही हो, जब जाति के आधार पर आपका मूल्यांकन होता है तो उस समय इस तरह के रेगुलेशन की जरूरत होती है। और मुझे तो ये लगता है कि ये रेगुलेशन अभी अपर्याप्त है। 2012 के रेगुलेशन में जो थोराट साहब ने चिन्हित किए थे कि किस आधार पर हम मानेंगे कि अन्याय है, उत्पीड़न है, वो इसमें नहीं है। तो अभी जरूरत तो इस बात की है कि इस रेगुलेशन में वो बातें भी चिन्हित की जाए कि जाति के आधार पर गाली दी जा रही है, कि जाति के आधार पर नंबर कम दिए जा रहे हैं, तब शिकायत होगी। अभी इसमें कुछ नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि इस रेगुलेशन को तो और मजबूत बनाने की जरूरत है, और सिर्फ विश्वविद्यालयों में नहीं। इसकी आप डीएम के ऑफिस चले जाइए, उसमें डीएम अगर किसी खास जाति से होंगे और उनके मातहत कोई होगा तो किस ढंग से वो बुलाते हैं। आप चले जाइए किसी और विभाग में, आप सचिवालय में चले जाइए, तो वहां आपको क्या कहा जाता है? ये तमाम चीजें ऐसी हैं, ये तमाम संस्थान ऐसे हैं जहां पर जाति के आधार पर अन्याय, उत्पीड़न और अपमान तो रोजमर्रा का है। उनको ये लगता है कि ये गालियां देना ये तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो वो भूल गए हैं कि इस देश में डॉक्टर अंबेडकर ने एक ऐसा संविधान भी रच दिया है जो आपके जन्मसिद्ध अधिकार को खत्म करता है और इस देश में नागरिक अधिकार की बहाली करता है। और ये अधिकार दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, महिलाओं, वंचितों, इन सबको वो अधिकार देता है जिसके जरिए वो कम से कम इंसान कहे जाने लगे। आपने तो कभी स्त्रियों को इंसान भी नहीं समझा, आपने दलितों को जानवर से बदतर बना करके रखा, आपने ओबीसी को हाँक दिया जानवर की तरह, और आप आज कहते हैं कि नहीं साहब हमारे खिलाफ अन्याय हो जाएगा। जिन्हें सदियों तक अन्याय करने का अधिकार रहा, वो आज इस बात से डर रहे हैं कि कानून कहीं हमारे खिलाफ न खड़ा हो जाए। और ये कानून बनाए रखना, कानून के जरिए इस देश को समानतापूर्ण और न्यायपूर्ण बनाने की जिम्मेदारी इस सरकार की भी है, जुडिशरी की भी है और मीडिया की भी है। हमारी जिम्मेदारी तो प्राथमिक है ही। और इसीलिए मैं ये बात यहाँ कह करके अपनी बात को खत्म करता हूँ कि ये अधिकार हमारा है और इसे हम लेकर के रहेंगे। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय भीम।